For now, we are starting the sermon. आज का सरमन हम शुरू करने जा रहे हैं. For that, I need a little moment. मुझे Sorry. कुछ समय चाहिए. Okay. Here you go. You stand here. Okay, hello everyone. Once again. सभी को जय मसीह की एक बार फिर से. Also, hello to those who are watching this moment with video. और उन सबको भी जय मसीह की जो इस वीडियो के द्वारा हमें देख रहे हैं. This moment, we also share the Word of Bible message, Purpose-Driven Life, number 10. आज का जो हम बाइबल का संदेश आप सबके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो है पर्पस ड्रिवन लाइफ का 10 नंबर. Today, I'm sure this is the best message for you. मैं इस बात के लिए श्योर हूँ कि आज का जो संदेश है ये सबसे उत्तम संदेश है आपके लिए. Because I'm going to talk to you most amazing part in Christianity. क्योंकि मैं आप लोगों के साथ जो शेयर करने जा रहा हूँ वो क्रिश्चियनिटी में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है. In this world, there's lots of religion. इस दुनिया में बहुत सारे धर्म हैं. In case Hindu, हिंदू हैं, and what was that? Another in India? Sikh. Sikh. सिख हैं, And there's a Buddhism बुद्ध धर्म है and many other religions, right? और भी बहुत सारे हैं. But because of this message, the Christianity is the best. और इस संदेश के अंदर हम देखेंगे कि क्रिश्चियनिटी क्यों उन लोगों से अलग है और उत्तम है. Okay, let me introduce you that Bible verse. पहले मैं आपको उस बाइबल वर्स के बारे में बताऊंगा. Would you go number 3 first? Number 3 first. नंबर 3 मैं पहले पढ़ूंगा. Yeah, here we read it. यूहन्ना की इंजील उसका 15 अध्याय उसकी 15 आयत. अब से मैं तुम्हें दास नहीं कहूँगा क्योंकि कोई दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या कर रहा है, बल्कि मैं तुम्हें मित्र कहता हूँ क्योंकि मैंने तुम्हें वह हर बात बता दी है जो मैंने अपने परम पिता से सुनी है. आमीन. Okay, what does the message say? ये आयत क्या कह रही है? The message says, first time, you and I, the relationship is master and the slave. बाइबल कहती है कि पहले जो रिश्ता जो है वो है जैसे एक दास और स्वामी का होता है वैसा है. I am superior and you are lower than me. मैं तुमसे बेहतर हूँ, तुमसे बड़ा हूँ और तुम मेरे नीचे हो. And in most of all religion has that position. सभी धर्मों में ये एक जो पोजीशन है ये होती है. God is superior. और उसमें कहा जाता है कि जो परमेश्वर है वो सबसे ऊपर है. And all the others is under that authority. और उसके बाद कहा जाता है कि जो बाकी सब हैं वो सब उसके अधिकार में उससे नीचे हैं. Buddhism is the same. बुद्ध धर्म में भी सेम चीज कही I'm जाती है. sure Sikh is same. सिख में भी सेम कहा जाता है. I'm sure Hinduism is same. हिंदुओं में भी वही चीज कही जाती है. There's a God. और वो कहते हैं कि एक परमेश्वर है And their relationship is higher than us. और वो कहते हैं कि वो जो रिलेशनशिप है वो सबसे ऊपर है. But today, the Bible says, लेकिन बाइबल आज कहती है now I want to quit. I want to quit that relationship. वो कहते हैं कि मैं ये रिश्ता जो है ये तोड़ना चाहता हूँ. God declares that I want to quit master and slave. परमेश्वर ये घोषणा कर रहे हैं कि मैं जो दास और स्वामी का जो रिश्ता है इसे तोड़ना चाहता हूँ. I'm sick to stand at high position and you guys are below than me. वो कहते हैं Below कि me. मैं नहीं चाहता कि मैं सबसे ऊंची पोजीशन पे हूँ और आप लोग नीची पोजीशन पे रहें. He says, from now, you and me are friends. वो कहते हैं यहाँ पर कि अभी से आप और मैं दोस्त हैं. But if God say that, let's start with me the a friend relationship. परमेश्वर हमसे कह रहे हैं कि मेरे साथ जो तुम्हारा रिश्ता जो हम शुरू करना मैं चाहता हूँ वो है दोस्ती का रिश्ता. I don't want to stand above you. मैं नहीं चाहता कि मैं तुमसे ऊपर स्टैंड करूँ. Of course, I don't want to go under you. वो कहते हैं कि हाँ मैं तुमसे नीचे नहीं जाना चाहता.
I want to be equal with you. लेकिन मैं तुम्हारे साथ एक समान और बराबर रहना चाहता हूँ। Have you ever heard this kind of message in any religion? क्या आपने कभी ऐसा संदेश सुना है किसी धर्म में? I'm sure there's no single religion can say we have same position like God. और मुझे ये बात मैं पूरी तरह से सुनिश्चित हूँ कि किसी भी धर्म में ये नहीं कहा जाएगा कि जो परमेश्वर है वो हमारे बराबर है। I know Buddhism says मुझे पता है कि बुद्ध धर्म में कहा जाता है God is right there, very high. और वो कहते हैं कि परमेश्वर वहाँ पर है, बहुत ऊंचाई पर है We can be same like Him. और हम उसके जैसे बन सकते हैं। Let's develop ourselves and reach there. और कहते हैं कि क्यों ना हम अपने आप में विकास करें ताकि हम उस पोजीशन तक पहुंच सकें। But what God says doesn't say that. लेकिन जो This is not like same. परमेश्वर कहते हैं और जो वो लोग कहते हैं वो दोनों बातें अलग हैं। God didn't say, okay, I will give you a chance to be equal with me, so do your effort, then come up to me. परमेश्वर No. यहाँ नहीं कहते कि मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ, तुम लोग अपने आप में अपने आत्मिक जीवन में विकास करो और मेरे बराबर पहुंच जाओ। He says, it's impossible you come to me, so I will go to you. और वो कहते हैं कि तुम्हारे लिए ये असंभव है कि तुम लोग मेरे तक पहुंच पाओ, इसलिए मैं तुम लोगों तक पहुंचूंगा। My friends, this is a very amazing news. और ये बहुत ही एक शानदार खबर है हमारे लिए। How we can be a friend with God. और हम कैसे परमेश्वर के साथ दोस्ती का रिश्ता बना सकते हैं। Let's go on number 1. नंबर 1 पढ़ेंगे। Would you read it? यस, Can you guys see it? क्या आप Okay. पढ़ सकते हैं? रोमियो की किताब उसका 5 अध्याय 10 आयत। क्योंकि जब हम उसके बैरी थे, उसने अपनी मृत्यु के द्वारा परमेश्वर से हमारा मेल मिलाप कराया। तो अब तो जब हमारा मेल मिलाप हो चुका है, उसके जीवन से हमारी और कितनी अधिक रक्षा होगी। इतना ही नहीं है, हम अपने प्रभु यीशु के द्वारा परमेश्वर की भक्ति पाकर अब उसमें आनंद लेते हैं। Amen. My friends, I have a question. एक सवाल है, मैं पूछना चाहता I will हूँ। give you 2 situations and tell me which one is better. मैं आपको 2 स्थिति के बारे में, अलग अलग स्थिति के बारे में बताऊंगा, आप लोग बताना कि कौन सी बेहतर है। When you meet some strange guy जब आप एक ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जिसे आप नहीं जानते, and you talk आप बात करते हैं उससे and we realize that you have relationship previously with him. और आपको तब जाके एहसास होता है कि आप पहले उसके साथ आपका कोई रिश्ता था या फिर आप उसे जानते थे। But that previous relationship was you fought with him very strong and you mock him and then broke up and many years after you met as a stranger. और वो आपका जो उसके साथ पहले रिश्ता था, उसमें आपने उसके साथ झगड़ा किया, उसके साथ लड़ाई की और उसके साथ अपना रिश्ता, दोस्ती का रिश्ता अपना तोड़ दिया और आज अब बहुत सालों बाद या बहुत समय बाद आप उससे मिल रहे हैं। Okay, there's a second a situation B. और उसके बाद अभी अलग एक और स्थिति है। You met one stranger, आप एक ऐसे व्यक्ति से मिले जिसे And- आप नहीं जानते, you talk with him, आपने उससे बात की and you found both of you are total stranger, never have been before, never have met before. आपको एहसास हुआ कि आप दोनों आज पहली बार मिले हैं, आप कभी पहले नहीं मिले थे, आपने कभी बात नहीं की। Which relationship is easy to you? कौन सा रिश्ता अब उसे बनाए रखना आपके लिए आसान है? Which relationship? क्या A, क्या लगता है आपको, कौन से? the one who have fought big seriously and then now start relationship again, which one that is easier, or start a really new relationship with a new stranger? एक जो स्थिति थी उसमें आपका पहले उसके साथ रिश्ता था लेकिन आपने झगड़ा करके वो रिश्ता खराब कर लिया, बहुत ही बुरा झगड़ा हुआ आपके बीच में। वो वाला आपके लिए रिश्ता कायम रखना आसान है या फिर जो आपने बिल्कुल नए सिरे से शुरू किया है वो वाला रिश्ता? Of course, second one, right? और दूसरा वाला जो है वही सबसे आसान है। Of course, total stranger is much more easy to और जो- make new relationship. जो हमारे लिए बहुत ही नया इंसान है, हम कभी नहीं उससे मिले, हमारे लिए स्ट्रेंजर है, उसके साथ नए सिरे से नए रिश्ते की शुरुआत करना आसान है।
Now, I told you that God and us we have a chance to make a friend relationship. जो हमारे पास अभी चांस है जो हम रिलेशनशिप बना सकें, But today's Bible verse says, what was our previous relationship with God? लेकिन अभी बाइबल की आयत जो हमने ये पढ़ी है ये हम बता रही है कि हमारा जो रिश्ता परमेश्वर के साथ कैसा था पहले। It says we were enemy with Him. वो कहते यहाँ पर लिखा है कि हम परमेश्वर के दुश्मन थे, We fought with Him. हमने उसके साथ झगड़ा किया We rejected Him and we against Him. और हमने उसे रिजेक्ट कर दिया और उसके विरुद्ध गए। And God says, let's have friendship. और परमेश्वर कहते हैं कि हम दोस्ती के रिश्ता बनाते हैं। My friends, how can this thing happen? ये कैसे हो सकता है? If we and Him was total stranger, it's more easy, yes, we could understand, we can be a friend. अगर मैं और परमेश्वर हम दोनों एक दूसरे को पहले नहीं जानते थे, नए सिरे से मिले हैं, वो रिश्ता कायम करना बहुत आसान है हमारे लिए। But our previous relationship with Him was enemy. We ruined everything what He made. लेकिन हमारा उसके साथ जो रिश्ता था वो पहले रिश्ता था, लेकिन हमने उस रिश्ते को खराब किया, उस रिश्ते से हम दूर हो गए और हमारा जो रिश्ता परमेश्वर के साथ दुश्मनी का बन गया। It's because it's possible because of God's character. ये संभव है परमेश्वर के चरित्र के द्वारा। So, do you have interesting to have a friend's relationship with God? क्या आपको इंटरेस्ट है कि आपका जो रिश्ता वो परमेश्वर के साथ दोस्ती का बने? Yes, I hope so. Then if you want to, you need to know about God. मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसा हो, और अगर ऐसा है तो उसके लिए आपको परमेश्वर को अच्छे से जानने की Let's जरूरत see how His character is. What है। His character देखते हैं is. कि उसका चरित्र कैसा है। Number 2, please. नंबर 2 पढ़ेंगे, 2 कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय उसकी 18 आयत। और फिर ये सब बातें उस परमेश्वर की ओर से हुआ करती हैं जिसने हमें मसीह के द्वारा अपने में मिला लिया है और लोगों को परमेश्वर से मिलाप का काम हमें सौंपा है। आमीन। Amen. First, God's character is making peace. पहला जो उसके चरित्र का गुण है वो है शांति बनाना। It says God is always say sorry first. और कहते हैं कि परमेश्वर हमेशा हमारे लिए सॉरी होते हैं। Always He wants to recover, restore the broken relationship. और वो हमेशा चाहते हैं कि जो रिश्ता टूट चुका है वो दोबारा से फिर से बन जाए। And He goes step one more further. और वो एक और कदम बढ़ाते हैं आगे। He says, if you want to be a friend with me, वो कहते हैं कि अगर तुम मेरे साथ दोस्त बनना चाहते हो, if you accept this one, अगर आप इसे स्वीकार करते हो, you should be also peacemaker. तो आपको भी शांति बनाने वाले लोग बनना होगा। You should the one say sorry first. और आपको ऐसा बनना होगा कि जो आगे बढ़ के दूसरे को बोले सॉरी, परमेश्वर को बोले सॉरी। So my friends are ready to say that. क्या आप तैयार हैं सॉरी कहने के लिए? Then that we call confess and repent. और उसे हम कहते हैं तौबा करना या फिर अंगीकार करना। If you want to make a relationship with God, you need to say sorry to God also. अगर आप परमेश्वर के साथ दोस्ती का रिश्ता बनाना चाहते हैं तो आप उनसे सबसे पहले सॉरी बोलना होगा। God say to us sorry first already. वो परमेश्वर हमें ऑलरेडी पहले ही सॉरी कह चुके हैं। Of course, it was not His fault. The sin comes in this world. भले ही गलती उनकी नहीं थी, क्योंकि पाप जो इस दुनिया में आया वो उनके द्वारा नहीं आया। He took that things as His responsibility, so He died for us and said, sorry for I couldn't protect you. और उसके लिए, लेकिन फिर भी भले ही पाप उनके द्वारा नहीं आया, लेकिन फिर भी उन्होंने इस बात की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली और वो खुद धरती पर आए और धरती पर अपनी जान देकर उन्होंने हमें इस पाप से बचाया। My friend, I'm asking you, there's one friend ask you sorry, and let's start the friendship again. अगर एक कोई दोस्त आपके पास आता है और कहता है सॉरी, और वो कहता है कि हम अपना जो दोस्ती के रिश्ते की शुरुआत दोबारा करते हैं, then what gonna you say to them? आप क्या कहने वाले हैं अपने दोस्त से? You'd say, yes, you have done wrong.
क्या and आप you know the fault, and you cannot be my friend anymore. हम उससे कहेंगे कि तुम्हारी गलती थी, तुम्हारी गलती के वजह से हमारी दोस्ती टूटी, और जो उसके लिए उसे ही दोष देंगे. Or you can say, it also, sorry also, I'm sorry too. लेकिन एक और तरीका है जो हम उसे कह सकते हैं कि मैं भी सॉरी हूँ, कि जो भी हुआ हमारी गलती My थी. reaction was too over, or too much, and then you didn't do nothing wrong, actually me, but you say me sorry first. I'm sorry, let's start again. आप ऐसे कह सकते हैं कि मैंने कुछ ज़्यादा ही हद से ज़्यादा बढ़कर प्रतिक्रिया दे दी थी, और गलती तुम्हारी नहीं थी, लेकिन उस पर मैंने ज़्यादा रिएक्ट कर दिया. I तो know, my मैं friends. सॉरी हूँ आपके लिए. I know, my friends, you have these kind two friends in your life, right? मुझे पता है कि आपके भी कुछ दोस्त हैं आपकी ज़िंदगी में ऐसे, There's a friend always says, I'm not done wrong anything, you done wrong. और बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो कहते हैं कि मेरी गलती नहीं है, तुम हमेशा गलती करते हो. Or some friends always say first, sorry, like that. There are some friends who always say sorry. और कुछ ऐसे दोस्त भी हैं जो सबसे पहले आपको आके सॉरी कहते हैं. Who is the better friends? कौन हमारे अच्छे दोस्त हैं इनमें से? Because I have that friends too, so obviously the second one is best friend. मेरे भी ऐसे दोस्त हैं जिन्हें मैं कह सकता हूँ बेस्ट फ्रेंड, और मैं उनको ही चुनूंगा जो पहले आके मुझसे सॉरी कहते हैं. So do you understand the friendship with God now? क्या आप समझे हैं अभी कि दोस्ती परमेश्वर के साथ करना कैसी है? When we draw this picture in our mind, our heart become warm. जब हम अपने मन में इस बात का चित्र बना लेते हैं, तो उसके बाद हमारा जो दिल है उसमें नरमाई आती है. Let's go to number 4. नंबर 4 पढ़ेंगे. यिर्मयाह की किताब उसका 9 अध्याय 23 और 24 आयत. यहोवा कहता है, बुद्धिमान को अपनी बुद्धिमानी की डींग नहीं मारनी चाहिए, शक्तिशाली को अपने बल का बखान नहीं करना चाहिए, संपत्तिशाली को अपनी संपत्ति की हवा नहीं बांधनी चाहिए. किंतु यदि कोई डींग मारना ही चाहता है तो उसे इन चीज़ों की डींग मारनी चाहिए. उसे इस बैंत की डींग मारने दो कि वह मुझे समझता और जानता है. उसे इस बात की डींग हाँकने दो कि वह ये समझता है कि मैं यहोवा हूँ. उसे इस बात की हवा बांधने दो कि मैं कृपालु और न्यायी हूँ. उसे इस बात का ढिंडोरा पीटने दो कि मैं पृथ्वी पर अच्छे काम करता हूँ. मुझे इन कामों को करने से प्रेम है. ये संदेश यहोवा का है. आमीन. Amen. My friends, I want to have this kind of friend. मैं ऐसे दोस्त पाना चाहता हूँ. I can describe what kind of friend is this in our real life. हमारी असल जिंदगी में दोस्त कैसे होते हैं? There is a rich man, एक अमीर आदमी है, and he is very handsome वो बहुत हैंडसम है and good at athletic. और एथलेटिक भी है. Yeah, and then as I said, rich and then handsome and even kind. और जैसा मैंने कहा, अमीर, हैंडसम और थोड़ा दयालु भी है. If you become with his friends, I would say, if he boasts always about his money, do you like him or not? अगर आप उसके दोस्त हैं और वो हमेशा अपने पैसे के बारे में बातें करता रहता है और हवा करता रहता है, तो क्या आप उसे पसंद करेंगे? If he asks always his new really nice clothes, if he always say to you about brand new car, BMW or Benz or something like that, do you like him or not? अगर वो हमेशा अपने अच्छे कपड़ों की तारीफ करता रहे और उसके नई कार जो है, ब्रांड न्यू कार है, उसके बारे में बोलता रहे, आपको जताता रहे, तो क्या आप उसे पसंद करेंगे? Yeah, you don't like it. आप उसे पसंद नहीं करेंगे. But how about his friends? और इस दोस्त के बारे में क्या? Is same like rich, handsome and good at body. और वो भी ऐसा ही है, हैंडसम है, अमीर है, अच्छी बॉडी है. But he boasts always say to you how he helped homeless people. और वो आपको बताए कि वो कैसे बेघर लोग जो हैं उनकी कैसे Always he मदद करता है. says about how we can live in the right way. और वो हमेशा ऐसी बातें करे कि हम अपनी जिंदगी में सही तरीके से कैसे जी सकते हैं. Always to say to you about
the climate change and the poor people helping out like that. और वो आपको बताता रहे कि कैसे गरीब लोग जो हैं उनकी वो मदद कर रहा है, लोगों की मदद कर रहा है। Can you like him? क्या आप उसे पसंद करेंगे? Yes, we can. जी हाँ, हम उसे पसंद करेंगे। So here it says, God is rich. यहाँ पर ये कहता है कि परमेश्वर जो हैं वो God अमीर हैं, is strong. वो बहुत ही शक्तिशाली हैं God is genius, smart. और वो बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान हैं। But he says, don't boast like this. और लेकिन वो कहते हैं कि ऐसी चीज़ों के बारे में ज़्यादा डींग ना मारें। You can boast about love, आप अपने प्यार के बारे में बोल सकते हैं, justice, न्याय के बारे में, righteousness. धार्मिकता के बारे में। And that's the God who our friend. और ऐसा जो ये सब चीज़ें हैं वो परमेश्वर में हैं और वो परमेश्वर हमारे दोस्त हैं। My friends, when God become our friend, he's very charming. जब परमेश्वर हमारे दोस्त बन जाते हैं वो बहुत चार्मिंग हैं। So, we need to become like him, right? तो हमें भी उनके जैसे बनने की ज़रूरत है। If you want to become with his friends, yes, we need to act like him. अगर हम उसके दोस्त बनना चाहते हैं तो हमें भी उनकी तरह ही बनना पड़ेगा, काम करने पड़ेंगे। There's one way we can hold the friendship with him. एक तरीका है कि हम परमेश्वर के साथ अपने दोस्ती का रिश्ता कायम रख सकते हैं। Number 5, please. नंबर 5 पढ़ेंगे। अय्यूब की किताब उसका 23 अध्याय 12 आयत। मैं सदा वही बात करता हूँ जिनकी आशा परमेश्वर देता है। मैंने अपने मुख के भोजन से अधिक परमेश्वर के मुख के शब्दों से प्रेम किया है। आमीन। Amen. It says, more than food, I want to listen his voice. वो कहता है, यहाँ पर अय्यूब है, वो कह रहा है कि मैं खाने के से ज़्यादा मुझे जो प्रेम है वो है परमेश्वर के वचन को सुनने का। My friends, every morning we send you the Bible message, right? हर सुबह हम बाइबल का संदेश आपको भेज रहे हैं। Do you guys read it? क्या आप वो पढ़ते हैं? I'm sure you guys read it. मुझे उम्मीद है कि आप पढ़ रहे हैं। The reason why we sending the message every morning, the Bible the verse, because that helps you to make friendship with God. उसका कारण ये है कि हम आपको भेजते हैं, वो हर सुबह आपको बाइबल का संदेश भेजा जाता है। उसका कारण है कि आप लोगों से पढ़ें, परमेश्वर को जानें और अपना जो दोस्ती का रिश्ता है उसे परमेश्वर के साथ कायम कर रख सकें। So my friends, those who never read it yet, please read it. और जो लोग अभी तक नहीं पढ़ रहे हैं तो आप कृपया उसे पढ़ें। Those who read every morning, please read more, focus and concentrate. और जो लोग पहले से पढ़ रहे हैं वो लोग और भी उसे ध्यान से पढ़ें और जो चीज़ें उसमें लिखी गई हैं उन पर ध्यान दें और उन पर चलें, उन्हें मानें। Those who already read with full of heart and focus and concentrated, please read more about that text. Please download the Bible application and find that one and read front and back more. और जो लोग ऑलरेडी उसे ध्यान से पढ़ रहे हैं, उस पर फोकस कर रहे हैं, उन लोगों को चाहिए कि अभी वो लोग उससे जो मिलते जुलते हैं उसके बारे में भी डाउनलोड करके या फिर सर्च करें उसके बारे में और उसके बारे में और भी ज़्यादा चीज़ें सीखें। Okay, let's go to number 6. आइए नंबर 6 पढ़ते हैं। भजन संहिता उसका 25 अध्याय 14 आयत। यहोवा अपने भक्तों पर अपने भेद खोलता है, वह अपने निज भक्तों को अपने वाचा की शिक्षा देता है। आमीन। There's also one way you can get close relationship with him. एक और तरीका है कि हम परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता और गहरा बना सकते हैं। Here it says worship. और वो है इबादत। You can get close relationship with God through worship. आराधना करने के द्वारा हम परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता और भी मजबूत बना Which सकते हैं। is you and me is doing. और जो कि अभी हम कर रहे हैं। But my friends, I want you do more than just attending yourself in this worship. और मैं चाहता हूं कि आप सिर्फ चर्च में ही आकर ये ना करें, बल्कि मैं चाहता हूं कि आप इससे भी ज़्यादा और करें। First, please
try to participate the worship in the morning. और आप सुबह सबसे पहले आप पार्टिसिपेट करने की कोशिश करें If you are available. अगर आप उस समय उपलब्ध हैं। If there's no work, please don't think, I can take a rest in this morning and come and participate in the evening worship. Please come to the morning worship. अगर शनिवार के दिन आपको काम नहीं है तो आप ऐसा ना सोचें कि मैं आराम कर लेता हूँ या फिर कोई और काम कर लेता हूँ क्योंकि छुट्टी है। अगर तो काम है तो आपको काम पे जाना पड़ेगा, लेकिन अगर काम नहीं है तो आप सुबह आकर उसमें भाग लें वर्शिप में। It will help you to have more close relationship with God. और ये आपकी मदद करेगा परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता और मजबूत करने का। Or and also those who attending in the evening, there's no chance in the morning. और जो लोग पहले से ही शाम को आ रहे हैं लेकिन उनके पास कोई चांस नहीं है सुबह आने का, Please come to the worship regularly. और आप लोग कृपया रेगुलर आएं, हर हफ्ते आएं चर्च में वर्शिप के लिए। You know, you don't meet your friend like once in a year or twice in a year like that, right? आप अपने दोस्तों को जब मिलने जाते तो आप सिर्फ इतना ही नहीं, साल में 1 या 2 बार नहीं मिलते हैं, आप रेगुलर मिलते हैं। Yeah, in your school year, you would have a friend good because you guys meet every day. आपके स्कूल के सालों में आपके बहुत सारे दोस्त होंगे, अच्छे दोस्त होंगे, क्योंकि आप हर रोज मिलते हैं उनसे। And third is when you come to the worship for being close with God, please be with friends also. और जब आप अपने यहाँ पर आएं वर्शिप में, आप इबादत करने आ रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ भी हों। Okay? And if you have any trouble for that, please ask us. We would help you. अगर आपको उसमें कुछ मुश्किल आती हैं तो आप हमें बोलें, हम आपकी मदद करेंगे। I hope all of our church members can get close to God and have friendship with Him in this year more than ever. मैं उम्मीद करता हूं कि हम और हमारे सभी दोस्त यहाँ पर इकट्ठा हो पाएंगे और हमारा रिश्ता जो है वो इसी साल परमेश्वर के साथ और भी मजबूत होगा और कायम रहेगा। Can you do it? क्या आप ये कर सकते हैं? Okay, let's pray. आइए दुआ करें। Our Father in heaven, हमारे स्वर्गीय पिता, thank you for giving us this wonderful night. आज का शानदार रात देने के लिए आपके शुक्रिया। Now sun went down and then the Sabbath has finished. सूरज छुप गया है और सबत खत्म हो गया है। But even Sabbath has gone, we want to have worship to you, so we gather together now. भले ही सबत खत्म हो गया है और लेकिन फिर भी हम एक साथ इकट्ठा होकर आपकी इबादत करना हमें अच्छा लगता है, इसलिए हम कर रहे हैं। Please bless upon us. आप हमें बरकत दें। God, please come down to us and make friendship together with us. परमेश्वर आप हमारे पास नीचे उतरें और हमारे साथ जो दोस्ती का रिश्ता है वो बनाएं। Father, please bless upon my friends. अब मेरे सारे दोस्तों को आप बरकत दें। It's your friends, God. ये अभी आपके दोस्त हैं। They are struggling in their working place. वो अपने काम के करने की उनकी जो जगह है वहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं। They are afraid about coronavirus. वो कोरोना वायरस से भी डर रहे हैं। They worry about their families. वो अपने परिवार की चिंता कर रहे हैं। Please, Father, help your friends आप पिताजी आप अपने दोस्तों की मदद करें so we can praise you more than any time. ताकि हम आपको और भी आपकी महिमा कर सकें, जैसा कि हम पहले भी करते हैं उससे भी बेहतर कर सकें। Father, today is the first day we reopen the church. आज जब चर्च दोबारा खुले हैं, आज पहला दिन है। Please send your souls to this church so this church will be full. आप पिताजी आप अपने आत्मा को इस जगह पर भेजें, इस चर्च में भेजें ताकि ये चर्च दोबारा से फिर से भर जाए। Thank you for Father everything. We pray in Jesus' name. Amen. शुक्रिया प्रभु हर चीज़ के लिए, प्रभु यीशु के नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। Thank you very much and have a nice week, another week. आपका शुक्रिया और आप सभी का आने वाला हफ्ता अच्छा रहे।